बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी रुक्मांगद जो राजा हैं, भगवान के परम भक्त, उनका पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं नित्य प्रति सत्संग में। और इसी बीच में जो रुक्मांगद राजा हुए, उन्होंने एकादशी के व्रत से, नियम संयम आचार संकीर्तन भजन से क्या कुछ प्राप्त किया, कैसे कैसे उन्होंने अपनी नगरी को भी धन्य किया, ये कथा आप श्रवण कर रहे हैं भक्तों। मैंने कल कहा था कि नित्यम संकीर्तनम भक्त्या हरि तस्य वशेत भवेत। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है लेकिन जागते हुए नियम से और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, तो एकादशी का व्रत करने से जो ऐसा करता है, जागरण करते हुए भगवान का संकीर्तन करता है, नृत्य करता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं भक्तों। हाँ, पुनश्च सर्व पाप प्रशमनम पुण्यात्मांतिकम तथा गोविंद स्मारणम नृणामेकादश्या मुपोषणम। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है कि जो जीव एकादशी के दिन उपवास रखता है, सब पापों, जो भी पाप होते हैं ना, सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला है भक्तों। अत्यंत पुण्य कारक है तथा मनुष्यों को भगवान का स्मरण कराने वाला है। सर्व पाप प्रशमनम, पाप धुलते हैं इससे, ठीक है। पुण्या मात्याधिकम, तथा अधिक पुण्य प्राप्त फल होता है। गोविंदम स्मरणा नृणाम एकादश्या मुपोषणम, मतलब भगवान की याद को बढ़ाने वाला है। भगवान की याद को ये बढ़ाने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान जो एकादशी का व्रत करता है ना, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और प्यारे भक्तों, सवई पुरी ले उधारिये, आगे कथा आती है। अभी तक तो आपने ये सुना था कि सारे जो अयोध्या वासी थे और सब एकादशी का व्रत करने लगे तो सब भगवान के धाम जाने लगे। सब भगवान के धाम जाने लगे। भगवान श्री राम ने अपने धर्म के बल पर अयोध्यापुरी का उद्धार किया था। और गोकर्ण जी ने, भागवत में आपने सुना है ना, जो धुंधकारी का भाई था, प्रथम दिन कथा आती है, गोकर्ण जी ने अपने कथा के प्रभाव से अपनी समस्त पुरी यानी अपने गांव का उद्धार किया था। और रुक्मांगद जो राजा थे भक्तों, इन्होंने एकादशी व्रत के प्रभाव से पूरी नगरी का उद्धार किया था। हाँ भक्तों, एकादशी को हल्के में नहीं लेना। एकादशी के प्रभाव से जितने भी लोग वहां धाम में थे, सब भगवान धाम को चले जाते, क्योंकि एकादशी का व्रत करते जो भी मरता वो सीधे भगवान को प्राप्त होता। प्यारे भक्तों, अब जो धर्मराज जी थे, यमराज जी, उनको बड़ी टेंशन। क्यों? कि उनके इधर तो पूरा एरिया ही खाली हो गया, सब भगवान के धाम जाए, यमराज जी के धर्मराज के पास तो कोई जाए नहीं। तब धर्मराज जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि महाराज अब यमराजपुरी तो उजड़ गई। क्यों? क्योंकि वहां तो कोई बंदा आता ही नहीं है, वहां तो पूरा उजाड़ हो गया। अब मैं किसको क्या करूं, वहां तो सब कुछ है, खत्म है, जो कुछ है वो सब भगवान का भजन करके और सब भगवान के पास है, एकादशी का व्रत करके भगवान के पास जाते हैं, उनको तो मोक्ष मिल रहा है, और मेरी यमराजपुरी तो उजड़ गई, वहां कोई भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बड़े परेशान। प्यारे भक्तों,
और ब्रह्मा जी ने अपनी माया के द्वारा, जब यमराज जी उत्थों गए ना धर्मराज जी, तो माया के द्वारा एक सुंदर, एक स्त्री, एक मोहनी बहुत सुंदर एक स्त्री को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने यमराज धर्मराज जी के कहने पर। और जैसे ही वो स्त्री प्रकट हुई, मोहिनी जब प्रकट हुई, मोहिनी, क्योंकि वो स्त्री का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा कि भगवान ब्रह्मा जी ने प्रकट ही इसलिए किया था कि जिसको भी ये देखे या जो इसको देखे वो मोहन हो जाए, है ना। तो वो प्रकट किया ब्रह्मा जी ने धर्मराज जी के कहने पर। और जब वो प्रकट हो गई हाथ जोड़ के, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम श्री रुक्मांगद राजा को मोहित करो, जो अयोध्या के राजा हैं, और जाओ, तुम उनके पास जाओ और उनके पास जाकर उनको मोहित करो। प्यारे भक्तों, तब यमराज जी की स्तुति पर ब्रह्मा जी ने मोहिनी को प्रकट किया। ये मोहिनी रुक्मांगद राजा के पास आई और मोहिनी के रूप को जब देखा तो उस पर मोहित हो गए राजा और उसको अपने महलों में ले आए। प्यारे भक्तों, उनसे विवाह किया। राजा रुक्मांगद के यहाँ जो बालक थे, बालक ने जन्म लिया, तो रुक्मांगद की वो महारानी बनी और उनका नाम रखा संध्यावली। ये संध्यावली भी बड़ी साध्वी थी। प्यारे भक्तों, जब ये सब नियम संयम एकादशी का व्रत करते थे घर में, और जब एकादशी का पर्व आया तो मोहिनी ने राजा से कहा कि देखो जी, ये आपके घर में जो भजन पूजन एकादशी का व्रत चलता है ना, ये नहीं होगा। अब कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करेगा इस घर में। राजा ने कहा कि तुम क्या कह रही हो भैया, ये तो हम जरूर करेंगे, हमारी प्रजा भी करेगी, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राजा ने कहा नहीं, एकादशी का व्रत तो होके ही रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मोहिनी ने कहा अच्छा, तो आप इतना एकादशी को प्रेम करते हैं? बोले हाँ। तो कहा ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कहा फिर मेरी दूसरी शर्त है, उसको स्वीकार करो। तो राजा ने कहा बताओ क्या बात है, दूसरी बात क्या है? बोले तुम एकादशी को इतना प्रेम करते हो ना, और एकादशी को सच्चा प्रेम करते हो, सच्चे से व्रत करते हो, तो अपने पुत्र धर्मांगद का अपने हाथों से वध कर दो, तो मैं समझूंगी कि तुम एकादशी में बड़ी निष्ठा रखते हो। देखो कैसी कैसी भगवान की लीला हो रही है भक्तों। वो जो मोहिनी थी ना, वो कहती है कि अपने पुत्र को मारो तो जानूंगी कि तुम एकादशी के बड़े भक्त हो, बड़ी निष्ठा है तुम्हारी। लेकिन भक्तों, जो शूरवीर होते हैं ना, जो भक्त होते हैं ना, वो भक्ति में सब कुछ खत्म करना स्वीकार करते हैं, क्योंकि जिसका ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है ना, वो बहुत बड़ी गल्ला है, बहुत बड़ी बात है। फिर उसमें सब बेकार लगता है। हाँ, जब नैन लड़ जाते हैं ना ठाकुर जी, तो फिर सब बल्ले ही बल्ले है। नैना लड़े मुररिया बारे से। प्यारे भक्तों, तो यहाँ तो ये तो भगवान के परम भक्त हैं राजा। जैसे उसने कहा कि अपने बेटे को मारो तो जानूंगी कि तुम बड़ी भक्ति करते हो एकादशी की। इतना सुना राजा ने तुरंत ही तलवार निकाल ली और अपने पुत्र धर्मांगद को मारने के लिए जैसे ही तलवार को उठा करके मारना चाहा, प्यारे भक्तों, वैकुंठ में बैठे हुए नारायण भी हिल गए उस भक्ति को, उस निष्ठा को देखकर। और उसी समय भगवान तुरंत प्रकट होकर, जैसे ही राजा तलवार चलाना चाह रहे थे ना, भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? और राजा का हाथ पकड़ा। राजा ने जैसे ही दृष्टि दूसरी ओर घुमाई,
वो मोहिनी जो पास में खड़ी थी ना, वो तो भगवान ब्रह्मा जी ने भेजा था एकादशी को खंडित करने के लिए, लेकिन वो मोहिनी तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गई। और भगवान कहते हैं, हे राजन, तुम ये सब कार्य मत करो, तुम मेरे परम भक्त हो, तुमने एकादशी का व्रत किया है, तुम परीक्षा में पास हो गए हो राजन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। राजन, मेरे साथ विमान में बैठकर मेरे धाम चलो, मैं लेने आया हूं तुम्हें। राजा ने कहा, प्रभु ये तो ठीक है कि आप मुझे लेने आए हैं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा आपने की है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं अकेले आपके साथ नहीं जा सकता। जैसे गोकर्ण जी ने कहा था ना, धुंधकारी के लिए विमान आया एक गोकर्ण जी को, कहा तुम दोनों चलो। गोकर्ण जी ने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं तो पूरे नगर का कल्याण करके जाऊंगा, सबके लिए विमान आएगा तो ही जाऊंगा। ऐसे ही आज राजा कहते हैं अकेला नहीं जा सकता। कहा फिर? कहते एकादशी के व्रत से आप प्रसन्न हैं तो मेरे से क्यों, मेरे राज्य वालों ने, मेरे नगर वालों ने, सबने एकादशी का व्रत किया है ना, तो फिर मैंने व्रत किया है, सबने किया है, तो महाराज मेरा ही कल्याण क्यों? यदि आप मुझे अपने धाम ले जाना चाहते हैं और एकादशी के व्रत से आप इतने प्रसन्न हैं, तो एकादशी का व्रत सबने किया है, मेरी प्रजा ने किया है, आप समस्त पुरी के लोगों को अपने धाम लेकर जाएं, या जब भी जिसका समय आए तो वो आपके धाम जाए, ये मुझे आप आश्वासन दोगे तो ही मैं आपके साथ चलूंगा। प्यारे भक्तों, भगवान स्वयं भगवान नारायण ने कहा तथास्तु। तो कहने का तात्पर्य ये है प्यारे भक्तों कि इसलिए कहा गया है यथा राजा तथा प्रजा। देखो भाई, जैसा राजा होगा ना, प्रजा भी वैसा ही अनुसरण करती है। मैं अपनी आंखों देखी बताता हूँ, अगले विगत 15 साल में मैंने स्वयं देखा है। पहले हमारे जो बच्चे थे, यंग बच्चे थे, वो बड़ा दूसरे हिसाब की ज़िंदगी, पश्चिमी देश की ज़िंदगी जीना पसंद करते। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे, यंग बच्चे कॉलेज में भी धोती कुर्ता पहन के जा रहे हैं, चंदन लगा के जा रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हैं प्यारे भक्तों। तो ये जरूरी है कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा श्रेष्ठ होगा तो प्रजा श्रेष्ठ होगी, और राजा श्रेष्ठ होगा तो राजा का भी कल्याण होगा और प्रजा का भी कल्याण होगा। आज राजा ने समस्त पुरी के लोगों का कल्याण कराया और भगवान के धाम चले गए। आगे की चर्चा कल करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ श्री हरि